रहीम। आज यहाँ हम माइनॉरिटी कमीशन को आए थे जो सरूनगर में इमरान का मर्डर हुआ है और अब तक बच्चे की लाश या उसके बाक़ियात भी हवाले नहीं किए गए हैं। उनकी वालिदा, इमरान की वालिदा और फिर उनकी नानी और फिर उस इलाक़े के हमारे गैर मुस्लिम बहनें साथ थीं। उसके साथ अमजदुल्ला खान साहब तशरीफ़ लाए थे और अबरार साहब, अब्दुल हक क़मर साहब और तहरीक मुस्लिम शब्बान और MBT के हमारे दूसरे साथी भी यहाँ पर इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। दरअसल मसला ये है कि हमने माइनॉरिटी कमीशन में एक दरख्वास्त हमारे इमरान की वालिदा की तरफ से इस वक्त दी गई है कि बच्चे से आखिरी मरतबा 5 तारीख़ को बात हुई थी। उसके बाद 6 तारीख़ को इंतज़ार किया गया, 7 तारीख़ को पुलिस को कंप्लेन किया गया, बच्चा हमारा 2 रोज़ से नहीं आया है। तो पुलिस मिसिंग कंप्लेन ली, 8 तारीख़ को ही क़ातिलीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कौन किसको फेवर कर रहा है और मज़लूमीन के साथ किस तरह जुल्म किया जा रहा है, ये सीक्वेंस से बात आ जाएगी। 8 तारीख़ को गिरफ़्तार किया गया और फैमिली को कोई इत्तला नहीं दी गई कि भाई बच्चे का क़त्ल कर दिया गया, उसमें से 5 क़ातिलीन को हमने गिरफ़्तार कर लिया। कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया। मुस्तक़िल फैमिली नाके को फिर रही है, कोई इत्तला नहीं दी गई। और फिर उसके बाद उनको रिमांड कर दिया गया, 12 या 13 को रिमांड कर दिया गया, 14 को उनको रिमांड किया गया। 14 को फैमिली को इत्तला की जाती है कि आपके बच्चे का मर्डर हो गया, उसको जला दिया गया। 14 को इत्तला की जाती है और मुल्ज़िमीन को रिमांड कर दिया जाता है। बॉडी के रिकवरी का या बॉडी के बाक़ियात का कोई समझिए कि नोटिस नहीं लिया जाता। और आज तक, जबकि आज 17 तारीख़ है, 17 तारीख़ तक भी बॉडी के बाक़ियात यानी जो इंसान की ज़िंदगी की हड्डियां होती हैं, अगर जला भी दिया गया तो उसकी हड्डियां होती है, उसकी राख होती है, वो भी आज तक फैमिली के हवाले नहीं किया गया। न समझिए कि तजहीज़ व तकफ़ीन का काम हुआ, न नमाज जनाजा का काम हुआ। ये इंतहाई नादिर व नायाब पुलिस का और हैदराबाद में समझिए रच्चा कुंडा पुलिस का सामने आया है। तो ये समझिए कि हम माइनॉरिटी कमीशन का दरवाज़ा खटखटाए हैं और ये इंतहाई शर्मनाक बात है, रियासत के लिए शर्मनाक बात है। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला इंसानियत का मसला है कि 5 तारीख़ या 6 तारीख़ को उसका मर्डर हो जाता है, पुलिस मुल्ज़िमीन को गिरफ़्तार करने का दावा करती है और ख़ानदान को इत्तला नहीं देती है और आज तक के तजहीज़ व तकफ़ीन भी नहीं हुई। इससे बड़ा भोंडा मजाक तेलंगाना पुलिस का, तेलंगाना के होम मिनिस्टर या फिर KTR या KCR का नहीं हो सकता, एक गरीब फैमिली का। क्योंकि फैमिली गरीब है, फैमिली पैरवी नहीं कर सकती, फैमिली का कोई पूछने वाला नहीं है, लिहाजा मनमाने क़ानून के तहत समझिए कि साहब जो चाहे वो करें। 2 दिन से रिमांड रिपोर्ट मैं सर्कल इंस्पेक्टर से पूछ रहा हूँ। अब आते वक्त भी बात किया तो कल FIR भिजाया गया मिसिंग का, अब आज भी एक रिपोर्ट भिजाई गई, वो भी आधी समझिए रिपोर्ट भिजाई गई है। तो इस तरह से ये एटीट्यूड पुलिस का है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी भी समझिए कि रियासत के शहरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल हम समझिए कि जब तक मुल्ज़िमीन को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। अमजदुल्ला खान साहब अब आपको बतलाएंगे। बोलिए ना, बच्चे का कैरेक्टर पुलिस वाले डाल रहे हैं। एक समझिए रिवायत चली है, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में मॉब लिंचिंग की रिवायत है, उसके बाद बच्चे को चोर बताया जाता है, पीवट बताया जाता है, बच्चियों को छेड़ने वाला बताया जाता है, उसी तरह इमरान के कैरेक्टर को कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। जबकि मोहल्ले की हमारी यहाँ समझिए कि गैर मुस्लिम ख़वातीन ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान एक अच्छे कैरेक्टर का बच्चा था और वो कारोबार अपना नौकरी कर लेता, कारोबार कर लेता, कोई बैड कैरेक्टर उसका नहीं था। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। चलिए बोलिए।